अल्फा। ये होता है हाइट निकालने का उसका फार्मूला, ठीक है ना। समझ में आया ना। क्या बना सकते हैं, बिल्कुल आप बना सकते हैं। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले आगे। अब मैं आपको उस प्रश्न को करवाता हूं जो पीछे था, ठीक है। नहीं रुक जाओ, पहले ये निपटाता हूं। आप चाहें तो डायरेक्ट अल्फा बीटा 30 60 पुट करके डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं, है ना। देखो ध्यान से इधर, ठीक है ना। अब मैं आपको सिखाता हूं जल्दी में कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। मिटा दूं इसको। ये डिस्क्रिप्टिव 10वीं क्लास वगैरह में तो हमेशा आता रहता है। कभी कभी सीजीएल में देखने को मिला है ऐसे प्रश्न जिसमें अल्फा बीटा के रूप में वैल्यू निकालने ही पड़ते हैं, ठीक है ना। तो प्रोसेस जानिएगा तो बना ही लीजिएगा, क्या जी। चले मिटा दूं, मिटाने जा रहा हूं जी मैं तो। देखो मैं आपको समझाता हूं जी। आइए, तैयार हैं सब लोग। इसी के नीचे 29 है, और जो 29 क्वेश्चन नंबर था है वही आपका 52 है। तो हम कोई एक ही पढ़ूं, काम चलेगा, ठीक है। ओके, 29 या 52 दोनों से कोई एक पढ़ो। 120 आ जाएगा, है ना। बहुत अच्छा। अब आपको हम जल्दी निकालना सिखाता हूं। यदि न्यूमेरिकल वैल्यू अल्फा बीटा रहेगा तो डिटेल ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, कोई उपाय नहीं है। लेकिन न्यूमेरिकल होगा तो जल्दी कैसे बनाएंगे, देख जाते हैं। देखो ये है झील, यहां से कितने ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पॉइंट है। ये बादल, बादल के साथ कितने का बनाए एंगल, 30 डिग्री का। और नीचे इसका इमेज है, क्या है, छाया। कौन, दिमाग में आया कुछ। ये उसका रिफ्लेक्शन है, इमेज उसका, ठीक है ना। उसके साथ कितने का एंगल बनाता है, 60 डिग्री। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे पूछा कि भाई वाटर लेवल से क्या हाइट है क्लाउड का, ठीक है। मैंने जो इमेज बनाया समझ में आया। फोटो बनाने की जो दिक्कत किसी को, पीछे हाथ उठा रहा है कोई, क्या नहीं ना, ठीक है ना। ये 60 मीटर ऊंचाई पर क्लाउड के साथ 30 का और उसके रिफ्लेक्शन के साथ 60 का एंगल इंक्लाइन करता है, कोई दिक्कत नो। आइए जल्दी में कैसे बनाएंगे। एक तो आपको फार्मूला याद ही हो गया होगा, है ना। h इंटू टेन बीटा प्लस टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। प्लीज यहाँ देखें भाई साहब, ठीक है ना, यहाँ देख रहे, बहुत तकलीफ है। तैयार हैं सब, तो देख ही लो। तैयार है भाई साहब। इका लिखा है, तो ये क्या होता है और ये क्या होता है, समझ में आया। जो मान लिया सब मान लिया, नहीं समझा। 30 डिग्री में इसको 1 मान लिया और इसको √3, समझ में आया। चले आगे, ठीक है, बताता हूं। यहां से यहां तक की दूरी कितना है, 60 प्लस 1। भाई साहब इसको 61 मत लिख देना, मुझे क्यों नहीं लिखेंगे, क्यों 60 न्यूमेरिकल वैल्यू है और 1 रेशियो वाला वैल्यू है। आपको 1 के या कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम क्यों नहीं मान के 1 ही लिखता हूं। लेकिन हाँ, सावधान रहेंगे हमेशा हम लोग, 60 के साथ 1 को जोड़ न दें, नहीं समझा। क्योंकि वो रेशियो वाला वैल्यू और 60 न्यूमेरिकल वैल्यू है, दोनों को जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए अलग अलग रखिए, या तो के लगाना पड़ेगा, नहीं तो के जी के चक्कर में कौन पड़ेगा, है कि नहीं। आइए, के न लगाना जी,
अब ध्यान सुनना, मेरा बात ध्यान सुनना, बकवास बातें मत करना। देखो 60 के सामने क्या होता है? 60 के सामने क्या होता है? तो ये पूरा √3 हो गया और ये 1 होगा। लेकिन 1 को हम क्या मान रखे हैं पहले? ओ 60 में ये होता है 1 होता है, ये √3 होता है, ये 1। लेकिन 1 को तो हम √3 मान चुके हैं, तो √3 को हम क्या मानेंगे? आप बता दो जी, क्या मानेंगे? तो यहां से पूरा यहां तक पता क्या है? 3 है। समझ में आया? 60 में पहला और देख रहा है क्या? 60 में ये होता है √3 और ये क्या होता है? 1। 1 को हम क्या लिख, पहले ही मान लिया था मैंने √3, मालूम है? 1 इक्वल टू √3, तो √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है ना? तो पूरा यहां से यहां तक क्या है? 3 है। क्लियर? अच्छा सुनो, वाटर का लेवल यहां था, तो इमेज कितने, ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर है? 60 + 1, तो इमेज जो बनेगा वो 60 + 1 होगा। 60 + 1, यहां से यहां तक की दूरी क्या होगा? 60 + 1। अच्छा यहां से दूरी ना, यहां से यहां तक 60 + 1, और ये 60 और जोड़ दो, तो ये पूरा 3 के बराबर हो जाएगा। देखो ध्यान से सुनो, ये 3 यहां से यहां तक है ना। 60 में क्या होता है? √3, और ये 1 √3 है, तो √3 क्या होगा? 3। तो ये 3 पूरा जो है वो किसके बराबर है? 60 + 1 प्लस 60, खाली यही 60 ना, इतना प्लस इतना प्लस 60, ये 1 इधर ले आओ, 2 बराबर जोड़ दो 120, तो ये 1 माने थे ना, 1 बराबर 60, तो ये दूरी 60 है, ये दूरी 60, तो वाटर लेवल से दूरी कितना हो गया? हाइट 120 मीटर, आंसर हो गया। शॉर्ट था ना, बिल्कुल सिंपल। चुप रहो, जब प्रैक्टिस कर लोगे ना तो फिर आसान ये लगेगा। ठीक है ना? क्या आपको समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ आया? चुप रहो। 30 में 1, ये √3, 30 में 1 √3, 60 में ये √3 है, 1 √3 है, तो √3 कितना हो गया? 3। ये पूरा 3 है। 3 किसके बराबर है? 60 + 1 + 60 के बराबर है। तो 60 + 1 + 60 3 के बराबर, तो 2 बराबर 120, 1 बराबर 60, 60 और ये 60 120 हो जाएगा। क्या आप नहीं बना सकते? उड़ा दिया ना आपने, मुझे मालूम था, है ना? 51 नंबर। देखो भाई, मेरठ को 51 दिक्कत है अभी। कहाँ 3 बार है? हाँ भाई, 51 जिसको नहीं दिखा था फिर से देखो। ये लड़की 1.2 मीटर हाइट की है, और ये देखो गुब्बारा, ये आंख पे कौन बनाया? पहले बार में कितने का? ऊपर। अब कितने का बना रहा है? 30 डिग्री का ही था ना? सबको दिख रहा फोटो? सॉरी, देखो क्या कर रहा है सर, देखो ध्यान से एकदम, 1 मिनट जरा। यह है पूरा 88.2, यह 1.2, तो ऊपर क्या बचेगा? 87। मैंने ये सिखाया था आपको, 60 में क्या होता है? √3, और ये 1। 30 में, अच्छा ये √3 मान लिया क्या? 30 में क्या होता है? ये 1 और ये √3, तो ये क्या हो जाएगा? 3। तो √3 इक्वल टू हम क्या मान चुके हैं? मेरे ध्यान देना फटाफट। 60 में होता है √3 और ये 1, √3 मान लिया तो हमेशा √3 होगा। 30 में क्या होता है? ये 1 और ये √3, 1 बराबर √3 है, तो √3 बराबर कितना होगा? √3 बराबर 3 है, तो ये पूरा 3 आ गया।
3 में से 1 माइनस करो 2, तो √3 बराबर 87, तो 2 बराबर 87 डिवाइड बाय √3 इंटू 2, ठीक है ना। 29 रूट कितना हो गया, 58 रूट। इसका आंसर 59 है, उसको 59 को काट के 58 कर लीजिएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ? 1 मिनट। 53 कोई चाहते हैं? कोई नहीं चाहते हैं, ठीक है ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर आप सुधार कर लें। 53 क्वेश्चन नंबर में इंग्लिश में, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में स्पीड है 720, जो 729 दिख रहा है ना, वो 720 किलोमीटर पर आ रहा है। क्या हुआ? पहले करवा दिया था ना, नहीं करवा था। 720 कर ले, 29 से नहीं, 720 से कीजिएगा, ठीक है। 720 कर लिए। अब बताइए, कोई पूछना चाहते हैं? 720 करने के बाद दिक्कत है किसी को? 53 नंबर में 720 किलोमीटर पर स्पीड है। कोई पूछना चाहते हैं? अच्छा ठीक है, अभी भी चाहते हैं। ये है लड़ाकू विमान, फाइटर प्लेन, है ना। तो ये ऐसे किसी पॉइंट पे कितने का एंगल बनाया? पहले तो 60 का बनाया, अब कितना चला? 15 सेकेंड में कितना बना दिया एंगल? 30 का। इसका मतलब कहाँ दूर जा रहा है, नजदीक आ रहा है? हाँ, 30 का बना रहा है तो दूर जा रहा है, ठीक है ना। कहाँ जा रहा है भैया? दूर जा रहा है। क्या आपको तकलीफ है? नो। इसका स्पीड है 720 किलोमीटर प्रति घंटा। सब लोग 720 कर लिए। इसे चेंज करो मीटर पर सेकेंड में, क्या करेंगे? अच्छा, ये हो गया स्पीड 18 चौक 72, कितना स्पीड हो गया? 200 मीटर पर सेकेंड। इसके टाइम से गुना करो, 15 सेकेंड, तो स्पीड इंटू टाइम क्या आ जाएगा? डिस्टेंस की 15 सेकेंड में फाइटर प्लेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 3000 मीटर। यही था ना? यह फाइटर प्लेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 3000 मीटर, ठीक है ना। क्योंकि उसका स्पीड आ गया 720 किलोमीटर पर आवर, चेंज किया 5/18 से गुना करके, तो 200 मीटर पर सेकेंड। स्पीड में टाइम 15 सेकेंड से गुना कर दिया, स्पीड इंटू टाइम, यह आ गया उसका डिस्टेंस कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस फाइटर प्लेन ने ट्रेवल किया 15 सेकेंड में? 3000। क्या चला? 3000। कितना चला? 3000, ठीक है ना। 3000 चला। कोई दिक्कत हुआ? नो। अब मेरे बात ध्यान सुनेंगे। अब पूछ रहा है इसने कितने ऊंचाई पर है, तो सुनिए। 60 में क्या होता है? 60 में क्या होता है? और ये क्या होता है? 1। एक बार हाइट मान लिया √3, तो बार बार √3 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब 30 में आ जाओ। 30 में ये क्या होता है? लेकिन तो √3 मान चुके हैं ना। 1 बराबर, तो पूरा √3 बराबर कितना? √3 बराबर कितना हो गया? 3। तो ये पूरा 3 है, पूरा 3, ये 1, तो ये कितना? 2। 2 बराबर, 2 बराबर 3000, तो √3 बराबर 3000 बाय 2 गुने √3, कितना आ गया? 1500 √3। अब चेंज कर दूं कैसे? 1.73 कर दूं, 2 लिख दूं? 2 लिख दिया। बिंदी हटाओ, 1000 लगाओ, 2 जीरो घटाओ, 5 3 15, 5 दूनी 10, कितना? गुना करना, 25 98, ठीक है ना। तो आ गया आपका आंसर 2598। कोई दिक्कत तकलीफ? नो। वेरी वेरी गुड। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 54 कुछ आते हैं पूछना? कुछ आते हैं 54? कोई नहीं?
वो जो सीढ़ी पलट गया इधर से इधर, भूल गया सब, कई क्लास में करवा रखे हैं सब, पता नहीं कैसे तैयारी कर रहा है, और मजे से तैयारी कर रहा है कि पढ़ने कोई चिंता फिक्र ही नहीं है, हैं? रुक जाओ, नहीं लिखा क्या? लो छोड़ दिया। चलो ठीक है। हाँ तो बोलो 54। इसको ही पूछ लिया, मतलब हम सारा हम ही से करवाना था क्या? हे भगवान, कैसा आदमी है, एकदम बहादुर है सचमुच का। हाँ, 60 का कौन बनाता है, और ऐसे इधर पलट दिया, ठीक है ना, इस तरह पलट दिया। अब कितने का बनाता है? 45 का एंगल बनाता है। सीढ़ी कितनी लंबी है? 20 मीटर। कितनी मीटर? 20 मीटर लंबी है। तो उसकी गली की चौड़ाई क्या है, ठीक है ना? आइए देखिए, 60 में क्या होता है? √3। 1 2, दो बराबर, तो एक बराबर 10 मीटर। 1 1 √2, 10 दूनी एक बराबर, सही है, ठीक है ना? 45 में 1 1 √2 होता है। ये आ गया 10 √2, 10 मीटर, और ये होता 1.414 ऐसे, ठीक है ना? इतने ही छोड़ दूं? 24 से कितना आंसर दिया है? 1.414। ये आ गया 10, और ये आ गया 14.14, 24 मीटर, ठीक है ना? 24.14 मीटर। क्या आपको तकलीफ है? नो, ठीक है ना? ओके, चले आगे। 55 नंबर, 400। इसमें आंसर दिया, जहां दिन तो नहीं दिया। क्या कोई पूछना चाहते हैं तो अपना हाथ जल्दी उठाइए। कौन है? नहीं उठाना? किसी को नहीं? तो हाथ उठा लो। कौन है? उठा लिया। एक मीनार की चोटी पर आदमी बैठा है। दाएं और बाएं जो दो वस्तु है ना, ठीक है, मतलब चोटी पर इधर बैठा है, देखा एक दाएं एक बाएं, यही कहा ना? पढ़ना जरा इंग्लिश में, यही था ना? लेफ्ट राइट। 45 और 60 का कौन बनाता है? टावर का हाइट 300 है, तो इनके बीच की दूरी क्या है, ठीक है ना? दाएं बाएं वाली दूरी, यहां देखो भाई साहब, गौर से देखिएगा। 45 में तो बराबर ही होता है, जितना ये उतना ही ये, ठीक है ना? 60 में √3 होता है, और ये क्या होता है? 1। तो 3 से काट दो, 100 √3 मीटर। पूरा दूरी जोड़ दो, 300 + 100, और ये क्या है? 1.732। इसका बिंदिया हटाएंगे तो कितने जीरो लगाएंगे? तो यहीं पर आंसर है। अच्छा ठीक है, आगे चाहो तो पॉइंट लगा सकते हो, चाहो तो मत लगाओ। 473.2, 473 मीटर। समझ में आया? ओके। 56, 56 को चाहते हैं पूछना? भाई सब बनाए उनाए हैं ना, सब सब बनाए हैं। फिफ्टी सिक्स। एक हवाई जहाज के ठीक दाएं और बाएं, तो ऐसा ही है, सेम टू सेम है ना? दाएं और बाएं,
सेम क्वेश्चन, 60 और 45, और इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? 1 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है ना। हवाई जहाज की ऊंचाई निकालिए। क्या दिक्कत है, देखो जा रहे हैं सब लोग। यहां देखो, बात बिल्कुल नहीं चले। 60 में क्या होता है ये, ठीक है। 45 में क्या होता है, जितना ये उतना ही ये, ठीक है ना। ये पूरा क्या दिया, √3 + 1 कितना दिया है, 1। तो क्या निकालना है, हाइट। हाइट क्या माने हैं, √3। √3 बराबर कितना, तो √3/√3 + 1। देखो भाई, कोशिश करना आप ऐसे ही बनाने का, इन्हें कि ऐसे छोड़ देना तो बहुत दिक्कत होगा। ये देखो ऊपर कंजुगेट से गुना कर दिया है ना। अब यहां गुना करो, 3 - √3/2। कौन है, डी फॉर दिल्ली। समझ में आया, चलो फटाफट कुछ बना भी लिया करो यार, है ना। 57, कोई नहीं चाहते मैं पूछना। 58, हमें लगा कागज छोड़ेगा तो लोग शर्म शर्म आ गया होगा थोड़ा। हे भगवान, एकदम नया कॉपी लाया, जैसे ले गया वैसे ही लाया है। सोचा खरोच आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। 57 लगातार भी कोई ना कोई हाथ दम खड़ा करके बैठा हुआ है। सब मीटिंग तो नहीं कर लिया कि एक हम पूछेंगे दूसरा तू पूछना। चलो ठीक है। 57 नंबर, 57। एक मीनार 14 मीटर दूरी पर एक बिंदु से, ठीक है। ये टावर है, कितने दूरी पर, 40 मीटर की दूरी पर 30 का नाता है, और इसके माथे के ऊपर पानी की टंकी लगा रखा है। टावर पे क्या है, पानी की टंकी है। पहले इसका टॉप था कि 30 का एंगल बनाता था, ठीक है ना। अब पानी की टंकी है, और टंकी जो है ये कितने का था, 45 का एंगल आता, ठीक है ना। मीनार की ऊंचाई निकालना है, और दूसरा पानी की टंकी की गहराई, मतलब कितना हाइट है पानी की टंकी है, ठीक है। आइए देखते इधर, कहाँ ध्यान है, 30 डिग्री। 30 में क्या होता है, 1। 30 में क्या होता है, 1, और ये क्या होता है, √3। √3 बराबर, और जी मकान की ऊंचाई 40√3/3 मीटर। इसको रेशनलाइज कर दो, ठीक है ना, परिमेयकरण, समझते हैं ना। √3 से ऊपर नीचे गुना कर दिया। आप चाहो जैसा ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग, ठीक, यहीं पर छोड़ दो, और ऑप्शन जैसा होगा। और वैल्यू पुट कर दिया √3 का, तो हम पीछे क्यों रहेंगे, हम भी कर देंगे पुट, है ना। समझ में आया, ठीक है ना। हाँ, अब टंकी का ऊंचाई पूछ दिया, तो भाई वो भी निकाल ही देते हैं, इतना निकाल दिया तो। 45 में पता है क्या होता है, ये 40, तो ये पूरा, और यहां तक कितना आ गया है, 40√3/3, यहां तक आ चुका है। तो पूरे 40 में से ये माइनस कर लेंगे, टंकी का हाइट आ जाएगा ना। समझ रहे हैं सब लोग, टंकी का जो है हाइट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे उसका हाइट, पूरी ऊंचाई 40 है, 40√3/3 माइनस कर एलसीएम, 120 - 40√3 कितना हो गया, बोलो ना,
बोलो बोलो। 80√3/3 यही ना, समझ रहे हैं जी? कहा? अरे माइनस किया कहा मैंने? हाँ मैंने माइनस कर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है ना? क्या यही छोड़ दो, या चाहो तो इतने ही छोड़ दो, वैल्यू पुट कर दो, या 40 कॉमन ले लो, 40। वैसे माइनस मत करना, ध्यान रखना, गड़बड़ हो जाएगा, विस्फोट। 4×3 = 12। जैसा ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग देखना, ठीक? या और ऐसे चाहो तो ऐसे 1.7, 17×4 = 68, 120 - 68, ही ना? जैसा पूछे वैसा कर दो, ठीक है? ये कितना आ गया? 52 आ गया, कर दो। अब जैसा जैसा ऑप्शन हो कर लेंगे, खाली गलती मत करना जैसे मैंने भी कर रहा था। देखो आप सोए हुए थे, जागे हुए थे, पता, लोग शांत थे सब। 58, 58 को चाहते हैं? उठाइए। कोई नहीं चाहते होंगे 58? एक बार आंख खोलो और देखो। 30 और 60 क्या सिखाए थे? डायरेक्ट बस 20 है तो भी 20 भूल गया? अरे यार थोड़ा बहुत पढ़ लो। अरे मैं अपने लिए तो, मेरे लिए तो पढ़ लो कम से कम। कि अब पूछना कब पड़ेगा। यार देखो फटाफट, बिल्कुल सब के सब प्लानिंग कर रखा है, घोर पाप। देखो प्लानिंग करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है, गैर कानूनी है। चलो यहाँ देखो, याद है ये 30, तो इतना बताया, इतना पढ़ाया, फिर भी नहीं, ये पागल हो गया। ये 28, ये क्या होता है? √3, 1, 2, ये 10, ये 10√3, और ये 10, एकदम देखते एकदम उड़ाने वाला चीज है। और ये लगा बनाने लगा है, तो कैसा आदमी है ना भाई? सब जरा सा मुंह मार के बैठो। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके, ये हो गया 58। कोई हमसे 59 नहीं पूछेंगे कि अभी बताए थे? बता दो, नहीं बताया कहाँ भी? बता देता हूँ। हाँ भाई, समझदार लोग तो कर ही लेते हैं, कुछ दो चार कम समझदार हैं, और उनके लिए मुझे सब बनाना पड़ जाता है। चलो देखो जी इधर 59, देखिए यह है मीनार, और मीनार के ऊपर में क्या है? हाँ ये फ्लैग पोल हो गया, ठीक है ना? हाँ पहले क्या है? ध्वजदंड के पहले क्या है? अल्फा, और ऊपर क्या है? पहले बॉटम फिर टॉप है ना? यस, पहले उसका बॉटम फिर टॉप है ना, अल्फा बीटा, ठीक है? तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई। ये समझ में आया सबको? ये मीनार है जिसकी ऊंचाई मान लो 1 मीटर है, कितना है? और उसके ऊपर में एक फ्लैग पोल है, झंडे का खंभा, उसका ऊंचाई दिया हुआ है H मीटर, ठीक है भाई साहब? ये वाई मान लो, ठीक है ना? कोई दिक्कत? आइए पहले tan अल्फा निकालिए। tan अल्फा x/, फिर निकालिए tan बीटा h + x/y। पहले हम चाहते हैं कि y को कर दूं, y कर दूं, तो क्या हो जाएगा? ये जाकर गुना कर दूं, ये इधर ले आऊं, इधर ले आऊं, नहीं समझा? उसको उधर ले गया, इसको इधर ले आया, x/tan अल्फा, इधर ला गुना करो tan बीटा, और y का वैल्यू यही डायरेक्ट लिख दूं? छोड़ दो ना, ये वैल्यू पुट कर देता हूं, इक्वेट कर दो, जो मन करे कर दो, लेकिन आंसर ला दो। इसको उधर ले जाऊं, x tan बीटा बराबर h tan अल्फा प्लस x tan अल्फा। अब इसको उधर ले आओ, x कॉमन ले लो,
tan बीटा माइनस tan अल्फा बराबर h tan अल्फा, x बराबर h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। समझ में आया? और हमें यही पूछा था, है ना, हाइट उसका क्या है। ठीक है, एच tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक है, क्या आपको तकलीफ है जी? उसके बाद भैया हम आपको 60 बता चुके हैं। अरे इतने हवा का झोंके आए, कितना सिखा चुका हूँ, शुरू से सिखाया हूँ। 60 कोई नहीं चाहता है। कितना आंसर है? 20 रूट 30, 30 रूट, अच्छा 60 का आंसर है, मिला लो 30 रूट 3 सबका है ना। 61 कोई चाहता है? मैंने करवा रखा हूँ क्लास में, है ना। 61 याद है, रूट अंडर ए बी, आंसर भी दिया हुआ इस बार तो, है ना। क्या पूछ रहा है तुम? 61 कोई पूछ रहा था क्या? उठाया जा रहा दोबारा 61। देख ये कसरत करने आए हैं, हाथ उठा उठा के। हल्ला नहीं करना भी, बहुत देर तक है। ये मीनार देखिए भाई साहब, अब हल्ला आराम से बैठिए, सब कर दूंगा, ठीक है। ये अल्फा का एंगल बनाता है और ये बीटा का एंगल, ही था ना। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री का रहा ना। ए मीटर की दूरी पर है और बी मीटर के दूरी, एक को थीटा दूसरे को 90, है ना, लिखा है इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, तो एक बार निकालेंगे tan थीटा, याद है, h बाई ए, फिर निकालेंगे tan 90 माइनस थीटा h अपॉन बी। ये क्या हो गया? cot थीटा बराबर h अपॉन बी। tan थीटा और cot थीटा को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मालूम h स्क्वायर बराबर ए बी, h बराबर रूट अंडर ए बी। तो ऐसे करके रूट अंडर ए बी, ठीक है ना। ये हमने क्लास में पहले भी करवाया था, याद है। भगवान सबको भला करे। 62 का बहुत अच्छा सही आया होगा आपका। मिटा दो नहीं सब, रहने दो। 62 नंबर, कृपया ध्यान दें, सावधान। तैयार है ना? सॉरी जी, चलो बहुत तकलीफ है। यहाँ देखो फटाफट चुपचाप, तकलीफ है आज हमें। देखो tan थीटा बराबर, यहाँ देखो, यहाँ देखो, tan थीटा बराबर 5/12। जैसे ही वो व्यक्ति 192 मीटर टुवर्ड्स द टावर, 192 मीटर टावर के पास जाता है, फिर से टेंजेंट बनाता है। ये थीटा मान लिया था, इसको अल्फा मान लेता हूं, ठीक है। फिर से क्या बनाया? tan अल्फा, क्या बनाया बताओ? 3/, अरे मीनार की ओर चलता है, तुम चुप रहो भी। 3/4 कहता कि सर मीनार की ओर 192 चलने पर टेंजेंट क्या बनाया? 3/4 बनाया। समझ आ रहा है? चलो यहां देखो, बात नहीं करें। 5/12, ये 5/12 क्या, यहां से लेकर यहां तक है, मालूम। और ये 3/4 यहां से लेकर कहां तक है? यहां तक है। हाइट दोनों बराबर होना चाहिए, होना चाहिए नहीं चाहिए? हाँ बिल्कुल। क्या यहां बराबर दिखा हाइट? पता नहीं कैसा कैसा दिख रहा है ये तो, है ना। तो इसमें 3 से गुना करो, इसमें 5 से, 15 और 20। ये 15 है,
ये पूरा 36 है और ये क्या है 20। तो कितना, यहाँ 36 पूरा था, अब ये 20 है, कितना बच गया? ओ वेरी गुड। 36 में से माइनस किया 20 तक आ गया 16। 16 बराबर 192। 15 बराबर 15 निकालना है ना। 15 बराबर 12 से कट गया ना। 180 मीटर। कितना मीटर? 180 मीटर। अभी रुक जाओ। ना 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 ना, इसमें हमें एक क्वेश्चन अपने मन से कर रहे हैं। अच्छा सुनिए, एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा। ये जो क्वेश्चन सारे हैं ये ऐसे बनाएंगे आप तो काम नहीं चलेगा, लोगों का समय बर्बाद होगा। हम इस क्लास को हम जो है ना अभी एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इस क्लास को सैटरडे को लगाएंगे 1 बजे, ठीक है ना। सुनिए, कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इससे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कल शुरू हो जाएगा। अब ये प्रॉब्लम ही पूछना है ना, 1-2 क्वेश्चन और हम बताएंगे। एक मिनट हल्ला नहीं करो। ये इसमें से 8-10 क्वेश्चन पूछेंगे हम, मेरे हिसाब से बनाएंगे तो ना पूछेंगे 8-10, 2-4 क्वेश्चन हम भी और बताने वाले हैं, और 2-4 क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके बाद जो है एक हम प्रैक्टिस सेट दिए थे, मिल गया था। अरे वो 50 क्वेश्चन का था, प्रीवियस क्वेश्चन है ना, वही ट्रिगो का मिला था ना। कोई बात नहीं, उसी दिन ले लेना, ठीक है ना। बनाया तो है नहीं घर में, ठीक है ना। तो ऐसे करके अभी एक क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत लोगों का प्रॉब्लम था, कॉमन प्रॉब्लम। उसके बाद जो है एक ही है, वो तो बना के लाएंगे आप। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर I81। हम 81 क्वेश्चन नंबर आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है, सैटरडे को, ठीक है ना। इस बार सैटरडे क्लास लगेगा इसका, और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 4 दिन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जितना मैक्सिमम हो सके चलाएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल यहाँ देखिए, ये एक बैलून है, बैलून दिखाई दे रहा है, इसका रेडियस r है, ठीक है ना। बैलून का रेडियस कितना है? r है। और एक प्रेक्षक है, ऑब्जर्वर है, उसके आंख पे कितने का बनाया एंगल? अल्फा। पूरा बैलून जो है एक व्यक्ति के आंख पर अल्फा का एंगल बनाया, बैलून पूरा। तो कैसे बनाएंगे? ऐसे। ये बैलून जो है एक व्यक्ति के आंख पर अल्फा का एंगल क्या बनाया? एंगल अल्फा का एंगल बनाया। ये बैलून पूरा एक व्यक्ति की आंख पर अल्फा कैसे दिया ना, अल्फा का एंगल। बात समझ रहे हो ना, पूरा बैलून बनाया, ठीक है ना। तो ये है बैलून का सेंटर, ये हो रेडियस हो गया भाई, और टेंजेंट पर रेडियस क्या होता है? 90 का बनता है। और ज्योमेट्री पढ़े 2 टेंजेंट है, इसको मिलाने वाली रेखा, ये एंगल बाइसेक्टर होती है। क्या होती है? एंगल बाइसेक्टर। तो ये क्या होगा? अल्फा बाई 2 हो जाएगा, है ना। पूरा अल्फा था ना, तो ये अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। याद है ना, मैंने आपको सिखाया था ना, कौन साइक्लिक, याद है ना। कुछ भाग इधर होगा, कुछ भाग इधर होगा, दोनों का सम 180, याद है। कोई बात नहीं, हर बात याद है जरूरी है ना। कुछ चीजें भूलने के लिए होता है ना। अच्छा नहीं पढ़े वो बात अलग है, नहीं समझा। आइए देखिए इधर, इसका नाम एल है, हमने रखा है, ये दर रखा आर, ठीक है ना। 90 के सामने क्या कहलाता है? 90 के सामने क्या कहलाता है? हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक। और थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। पी और एच में किसका रिलेशन है? साइन का। तो साइन अल्फा बाई 2 बराबर साइन अल्फा बाई 2, ठीक है ना। साइन अल्फा बाई 2 बराबर, और साइन थीटा बराबर R/L। तो R/L
तो एल बराबर क्या हो गया, आर अपॉन साइन अल्फा बाई टू, मतलब आर कॉसेक अल्फा बाई टू लिख सकते हैं ना, किसी दिक्कत नो। फिर कहा कि ये जो है केंद्र के साथ बीटा, सेंटर के साथ बीटा का एंगल बनाता है, मतलब ये देखो ये है इसका सेंटर, तो इस सेंटर के साथ एंगल कितने बनाता है, बीटा का। तो सेंटर यहाँ है ना, तो सेंटर के साथ एंगल कितना आता है, बीटा का, ठीक है। सेंटर के साथ सॉरी है ना, बीटा का एंगल बनाता है, ठीक है ना। यहां देखें ये है उसका हाइट, सेंटर के साथ बीटा का एंगल बनाया, ठीक है। थीटा का सामने होता है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो फिर से लगाएंगे साइन बीटा, क्या लगाएंगे, ध्यान दो थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, मालूम है ना, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक। हमको हाइट पूछा, सेंटर का डिस्टेंस, ग्राउंड लेवल से सेंटर का डिस्टेंस क्या है, ठीक है। साइन बीटा बराबर क्या लिखेंगे, एच अपॉन एल, तो एच बराबर एल साइन बीटा, और एल का वैल्यू क्या है बताओ, आर कॉसेक अल्फा बाई टू, ये तो एल का वैल्यू हो गया इनटू साइन बीटा। तो हाइट का फार्मूला ये हो, आंसर हो गया, ठीक है। ये अच्छा वाला क्वेश्चन है, एमटीएस में आया था, देखो अभी नहीं 2013 में की 12 में आया। यही है सबका, कोई चाहते हैं पूछना, उठाइए हाथ, कोई नहीं, आज उठा लिया। देखो ऐसे मत पूछा करो, ठीक है ना। साइड ऑफ वर्टिकल टावर द ग्राउंड 10 मीटर इंक्रीज, ये टावर इसका साइडो पहले ऐसे था फिर ऐसे हो गया, 10 मीटर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, कब, जब उसका एंगल जो है ना 45 से क्या हो जाता है, 30 हो जाता है। जो एंगल चेंज होता है तो साइडों का लेंथ 10 मीटर इंक्रीज हो जाता है, 10 मीटर बढ़ जाता है, ठीक है ना। 62 तो हम पिछले क्लास में बता चुके थे यार, फिर पूछ रहे हो। देखो उत्तम नगर पूछ दिया ना। देखिए 45 डिग्री में क्या होता है, 1 30 में क्या होता है, 1, और ये √3, तो ये तो 1 था ही पहले से, √3 1 माइनस करो क्या आएगा 10, तो √3 -1 बराबर 10, तो क्या निकालना है, हाइट, हाइट ना, 10/√3 -1, 10 इंटू √3 प्लस 1/2, 2 पचे 10, ये 1.7 तो 2.73, गुना कर दो इसे, कितना आ गया, हाँ 13.65 मीटर, यही ना, यही होगा लगभग में आंसर। 62 नंबर पूछ रहा था, 62 मैंने पिछले क्लास में सिखा दिया यार। 62 में क्या था, ये ऐसे पहले टेंजेंट बनाया, टेंजेंट बोले तो tan थीटा, कितना बना tan थीटा, 5/12, फिर चलता 192 मीटर टुवर्ड्स द टावर, इधर चला 192 मीटर, तो फिर से टेंजेंट बनाया, कितना बनाया 3/4, फिर से टेंजेंट बनाया 3/4, ठीक है। यहाँ देखो जी, टेंजेंट का मतलब होता है P/H, P/H, तो P तो दोनों केसेस में सेम रहेगा, पहले केस में भी और सेकंड केस में भी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो सेम है नहीं, तो इसमें 3 से गुना करो और इसमें 5 से, तो कितना हो गया, अब 12 यही, इसमें 15 और 20, मतलब ये लंबाई 15 है और ये पूरा कितना है 36 है, फिर अब कितना हो गया, ये 20 हो गया, तो ये 36 था, ये 20 से कितना चल दिया, 16 बराबर 192 मीटर, तो 15 बराबर कितना,
192/16 इंटू 15, ये कट गया कितना, 12 बार में 18, 12 15 180 मीटर। तो ये 15 बराबर आ गया 180 मीटर। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, मेरी बात समझ रहे हैं ना। पानीपत 63, मार्कर चेंज, अच्छा ठीक है। ओ 63 का ऑप्शन यही आंसर है, ऑप्शन क्या है ना, ऑप्शन दिया कहाँ हो? हाँ बिना ऑप्शन का ये तो रेडीमेड, ऑप्शन क्या मांग रहा है, ठीक है ना, ठीक। आगे चले, 64, कोई चाहते हैं 64? हाँ 64 देखो, from the top of the hill the angle of depression of the two consecutive kilometer stones due east are found to be 30 and 45 degree। कंसेक्यूटिव किलोमीटर समझ में आया, दोनों के बीच में कितना किलोमीटर है, 1 किलोमीटर। कंसेक्यूटिव किलोमीटर क्या, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, मतलब है ना, जो होता है माइलस्टोन, क्या होता है माइलस्टोन। तो माइलस्टोन पे लिखा होता है ना 4 किलोमीटर, अगला 5 किलोमीटर, तो लगातार है, लगातार मतलब अगला उसके बिल्कुल पास में है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या बोलेंगे, 1 किलोमीटर डिस्टेंस बोले, कितना बोलेंगे, 1 किलोमीटर। मेरे बात समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो क्या बोला, एंगल कितना, 30 एट 45, 30 डिग्री एट 45 डिग्री, ठीक है ना। तो क्या पूछा, फाइंड द हाइट द हिल, पहाड़ी की ऊंचाई बताइए, ठीक है ना। यहाँ देखिए जी, 45 में क्या होता है, 1 30, तो वही वाला है ना। 30 में क्या होता है, 1√3 में से एक गया, 1 बचेगा, मतलब √3 माइनस 1 बराबर 1, तो 1 बराबर √3 माइनस, प्लस हो जाएगा ऊपर जाके, है ना, कर दूं डायरेक्ट, √3 प्लस 1/2, 2.73, 2 डिवाइड बाई 2, भाग दो, 1.36, यही ना, 1.365 मीटर अप्रॉक्स, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आया, कोई तकलीफ आया जी। 65 बताइए क्या आ रहा है, हाँ तो सही आ रहा है, तो क्या दिक्कत है। तो 65 कोई पूछना चाहते हैं, 65 नंबर कोई, कौन, कहाँ से आवाज आई है, पूछना है जी, लगता रहा है पूछना है, देखो हाँ मतलब अब दम नहीं लेने दोगे मुझे, हम समझ गए, आज पढ़ लिए ट्रिग्नोमेट्री। हे भगवान, मार दिया सबने, देखो 15 डिग्री घर से बनाए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं बना, जबकि सेम क्वेश्चन करवा रखे हैं। 10 डिग्री चलता है फर्दर द माउंटेन, यही ना, आइसोसेल्सियस, ये 15 तो ये भी 15, ये 10 तो ये भी 10, 1 2 तो 5, याद आया, आ रहा जी। तो भगवान भला करे आपको। ये क्या होता है, √15 का वैल्यू दिया है जी, तुम्हें कोई दिक्कत है, उसका काम है देना, देने दो, तुम्हारा मन है मत लो। यहाँ देखो, होना ही था, तब बड़ा होता है इसलिए। 66, 66 कोई चाहते हैं, क्या आंसर है, 20√3, 67 कोई नहीं चाहते होंगे, वेरी गुड, सबका आ गया है, तो बना के लाना, चेक करूंगा। आंसर का तो लिखा हुआ है वहां पर, प्रूव दैट इट्स इंक्लेशन, जो क्यू लिखा है, क्यू नहीं, क्या लिखेंगे उसको,
थीटा लिख दे, ठीक है ना, वहां पर थीटा बना लें, ठीक है ना। इंक्लिनेशन कितना है, थीटा टू द हॉरिजॉन्टल इज गिवन बाय इतना, ठीक है ना। हाँ, उत्तम नगर, बताओ, देख बता देता हूँ, रोहतक भी 67। भाई साहब इसका आंसर याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि दुखी कर देगा आपको। हाँ देखो ये है एक टावर, कैसा टावर है, झुका हुआ मीनार, है ना, लेनिन टावर ऐसे झुका हुआ, ठीक है ना। किधर झुका हुआ है, नॉर्थ में, है ना, देखो ये नॉर्थ में झुका है, और वहां जो इंग्लिश में सुधार कर लेना, क्यू कर लेना, ठीक है। हाँ ऐसा क्यू काट के थीटा लिख लेना, और थीटा डिग्री का इंक्लिनेशन कितना है, थीटा डिग्री इंक्लाइन कर रहा हो, ठीक है ना। जो क्यू लिखा है उसमें से काट के क्या कर लेंगे, थीटा कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से ये नॉर्थ में झुका है तो साउथ में 2 पॉइंट है, कितने कितने दूरी पर है, ए और बी दूरी पर, यहाँ से ए दूरी पर है और यहाँ से बी दूरी पर है, ठीक है। और कितना एंगल बनाता है, अल्फा बीटा का, ये अल्फा वाला ये बीटा वाला, है ना, अल्फा और बीटा का एंगल बनाता है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसमें लाना है आपको, कॉट थीटा का वैल्यू इतना होगा, बस और दम नहीं है। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आया, मैं फिर से आता हूँ। टू स्टेशन ड्यू साउथ ऑफ ए लैंडिंग टावर, है ना, झुका टावर है, विच लेंस टूवर्ड द नॉर्थ एंड, क्या बोला, ए एंड बी डिस्टेंस जो है, देखो ये किधर झुका हुआ है, ये लैंडिंग टावर साउथ की ओर, तो ये साउथ की ओर झुक दिया। और नॉर्थ में 2 पॉइंट है, जो ए डिस्टेंस पर फुट से, कितने डिस्टेंस पे, ए और बी डिस्टेंस पे है, जो क्या एंगल बनाता है, अल्फा और बीटा का, तो बना दिया अल्फा और बीटा का एंगल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉट थीटा का वैल्यू पूछा है, अभी निकालता हूँ, देखो भाई इसको परपेंडिकुलर कर दो जी, मजा नहीं आ रहा, ठीक, कुछ भी मान लो, इसका हाइट h मान लिया, और यहाँ से यहाँ तक क्या मान लिया, x, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, a प्लस एक्स, और यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक b प्लस एक्स। ये बकवास है, मालूम है, अभी मालूम चलेगा, देख लेना, समझ में आ जाएगा तुम्हें, कैसे भी करके आ जाएगा आंसर, चाहे जैसे चाहो से, h बाई एक्स, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ से हम निकालेंगे x का वैल्यू, x बराबर h अपॉन tan थीटा, तो tan ऊपर जाए क्या हो गया, h का थीटा, सही है भाई जी, मजा आ गया, देखो कोई दिक्कत तकलीफ। तो यहाँ से हमने x का वैल्यू निकाल लिया, अभी x ही निकाला हूँ, ऐसे करके बहुत निकालना अभी, है ना, x निकल गया। आगे आइए अल्फा वाला में, देखो कभी गलती से बनाना मत इसको, बहुत बड़ा ही है, ठीक है ना, tan अल्फा h अपॉन a प्लस एक्स, तो हम यहाँ गुना करेंगे इसमें, तो a tan अल्फा, है ना, प्लस x tan अल्फा बराबर क्या आ गया, h आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर से निकालिए 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 निकालिए, tan बीटा क्या होगा, h अपॉन बी प्लस एक्स, मेरी बात समझ में आया, बोलो बोलो कुछ आया, गुना करो, ये सब बहुत बकवास है, बी टेन बीटा प्लस एक्स टेन बीटा बराबर क्या है, एच, इक्वेट कर दूं क्या, कर दूं, मुझे कर दिया,
कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया ना, क्योंकि इधर भी एच उधर भी एच, दोनों तरफ एच एच। ठीक, ए tan अल्फा प्लस एक्स tan, ये क्या था, अल्फा है ना, अल्फा बी tan बीटा प्लस एक्स tan बीटा। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं ना? वेरी वेरी गुड। अब बात ऐसा है कि हमेशा एच और एक्स को हटाने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि एच और एक्स हमारा द्वारा माना गया वैल्यू है, ठीक है ना। इसीलिए जहाँ जहाँ एच आए, जहाँ जहाँ एक्स आए, तो हम कोशिश करेंगे कि उसे हटा दे हमेशा, ठीक है ना। तो आइए देखा जाए फटाफट तेजी में जरा, ठीक है ना। यदि हम यहाँ से करें कि यहाँ से हम एक्स का वैल्यू यहाँ भी पुट कर दे, क्योंकि एक्स का वैल्यू एच के फॉर्म में यहाँ पुट होगा, ठीक है ना। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पुट होगा, ठीक है। चले और देखते हैं क्या आता है, ठीक है ना। दोनों तरफ, इधर भी आएगा इधर भी आएगा, ठीक। लेकिन थोड़ा सा इसे और हमें एक स्टेप बढ़ाता हूँ, रुक जाना, हटा दें इसको थोड़ा 1 मिनट के लिए। यहीं पर वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा सा कार्यक्रम करना पड़ेगा, हर हालात में बड़ा करना पड़ेगा, छोटा बनने का चांस नहीं है। एक्स पर और क्या लिखूंगा, यहाँ लिख दूं, रुक जाना, ऐसे ही कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखें प्लीज, बात बिल्कुल न करें। हमने क्या कर दिया, एक्स के बदले में क्या लिख दिया, एच कॉट थीटा, और पहले से क्या यहाँ पर tan अल्फा। दिखाई दे रहा सबको? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। और बराबर क्या यहाँ से एच आ गया, ठीक है ना। अब एच का वैल्यू निकाल के दोनों का वैल्यू वहां पुट कर दो, ठीक है ना। मतलब हर हालत में आपको करना पड़ेगा, डरिएगा मत खाली, ठीक है ना। उठा के उधर ले जाओ, ठीक है। ए tan अल्फा बराबर एच कॉमन ले लूं, 1 माइनस कॉट थीटा इंटू tan अल्फा, ठीक है। इसको उधर लेके कैसे भी करो, बस ये ध्यान रखो कि एच और एक्स को होना नहीं चाहिए। एच और एक्स हटा दो, हमेशा एलिमिनेट करो उसको, ठीक है ना। और उसके बाद वैल्यू पुट कर दो, ठीक। तो हमने क्या किया, उसको उधर ले गया, तो यहाँ बच गया 1 माइनस tan थीटा इंटू tan अल्फा, ठीक है ना, कॉट थीटा इंटू tan अल्फा, ठीक है। यहाँ से एच का वैल्यू आ गया, क्या आ गया एच का वैल्यू, ए tan अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा इंटू tan अल्फा, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन में दोनों हम फाइनली वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ देखेंगे जरा फटाफट, हर जगह इसमें तबाही है। बी, ये ऐसे इसका आंसर याद ही रखना। एक्स के बदले में क्या लिखेंगे, बोलो, एच कॉट थीटा, दिख रहा सबको, इंटू tan बीटा बराबर क्या है एच, दिखाई दे रहा है, उधर ले जाओ। बी tan बीटा, एच कॉमन ले लो, कितना आ गया, 1 माइनस कॉट थीटा इंटू tan बीटा, ठीक है ना। अब एच का वैल्यू क्या कर दे, हम पुट कर दे या दोनों इक्वेट कर दे, कुछ भी कर दे, ठीक है ना। अब डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। या तो एच का वैल्यू इक्वेट कर दूं, इसको उठा के इधर ले आऊं, ठीक है ना, डरना नहीं। लेकिन ए tan अल्फा, बस आंसर आ रखा है, बस सबको एक जगह इकट्ठा करना है। ये है एच का वैल्यू, और वहां से क्या बताओ, एच का वैल्यू क्या होगा, बी tan बीटा और अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा इंटू tan बीटा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। कर दे फटाफट जरा सा, यहाँ गुना करो फटाफट, क्या होगा, ए tan अल्फा माइनस ए tan अल्फा इंटू tan बीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है ना। इसमें गुना कर दो,
बी tan बीटा माइनस कितना कितना है, ये अल्फा था बीटा था, अल्फा था, ठीक है ना। गुना करे फटाफट, बहुत ही तबाही। tan अल्फा tan बीटा, ठीक है ना। इससे हम इसमें भी गुना कर दिए, इससे हम इसमें गुना करें, बी tan अल्फा tan बीटा इंटू, ना कटेगा नहीं ना, cot थीटा, ठीक है। बस हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक तरफ लाएंगे, cot थीटा क्या आ गया कॉमन, और ये आपका आंसर है बी tan बीटा अपॉन माइनस ए tan अल्फा डिवाइड बाई इतना, दिखाई दे रहा है, आ तो गया। बस थोड़ा सा बस यही है कि करना पड़ता है इसमें, ठीक। ले उठा के इधर बी, तो दिखाई दे रहा है ना, छोड़ा लिख रहा हूँ थोड़ा, बी tan अल्फा tan बीटा माइनस ए tan अल्फा tan बीटा, कॉमन सब ले लूं, क्योंकि इसमें से भी हमारा इतना आ रहा है, ऊपर मिटा दो ऊपर वाला तो बड़ा लिख दूंगा, लिख दूंगा कि दोबारा समझने का मौका तो मिलेगा नहीं, है कि नहीं, क्योंकि क्या समझेगा दोबारा इसमें। ओके ओके, देखो इसको उधर ले जाएंगे तो tan अल्फा tan बीटा cot थीटा, कॉमन ले लूं डायरेक्ट, tan अल्फा tan बीटा और cot थीटा, ये उधर जाके क्या होगा प्लस बी और माइनस ए, और इधर क्या है बी tan बीटा माइनस ए tan अल्फा, ठीक। ना 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 ऐसा नहीं बोलते, बी tan बीटा माइनस ए tan अल्फा, ठीक है ना। अब रुक जाओ, हल्ला नहीं, नीचे क्या आ गया tan अल्फा tan बीटा और b माइनस ए, ये cot थीटा का, लेकिन हमें लाना किस में है, tan में, cot में लाना है, इसमें डिवाइड करो तो ये कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, इसमें डिवाइड कर ये कट जाए, ऊपर जाके क्या हो जाएगा b cot अल्फा माइनस से, इसमें डिवाइड कर ये कट जाए, क्या बचेगा cot बीटा, नीचे बस यही आंसर है। बस आंसर थोड़ा सा यही है ना कि थोड़ा सा कार्य करें, बस दम नहीं है, बस एक सटाओ एक हटाओ आंसर लाओ, ठीक है ना। अब तुम छाप लो, मैं तो आधा मिटा दिया हूं, अब क्या समझाऊंगा उसमें, आंसर याद रहेगा ना, है? हाँ सबको कॉट में चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, सबको टेन में सबको, हाँ हाँ इसका न्यूमेरिकल, इसका ऐसे ही ध्यान रखना, ये तो ठीक है ना। हाँ कॉट थीटा ही पूछेगा ना इसमें वैल्यू, कॉट थीटा का ही वैल्यू पूछेगा, ठीक, ध्यान रखना, या किसी तरीके से ले आओ, बस ये ध्यान रखो एक्स और एज को हटाना है, चाहे टेन के फॉर्म बदल लो या तो कॉट के फॉर्म में, थोड़ा सा आसान होगा, कॉट के फॉर्म में लाओगे तो थोड़ा सा आसान, ज्यादा आसान नहीं, थोड़ा आसान है, ठीक है ना, आ जाएगा, कॉट के फॉर्म में मतलब बना के लाइएगा, ठीक, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक, चुप रहो, कॉट के फॉर्म जल्दी आ जाएगा, आपको बदलना नहीं पड़ेगा ना फिर इसमें, आ गया, कैसे भी करके ले आना, चले नेक्स्ट पूछो, चुप रहो, ठीक है ना, तो आप जैसे भी चाहें ला सकते हैं, टेन के फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में, किसी फॉर्म में, ठीक है, कोई दिक्कत, हाँ कभी आ जाए तो झेल लेना, लेकिन आया नहीं कभी, बस ये आता 10वीं क्लास में,
10वीं क्लास तो पास कर गया है ना। चलो ठीक है, आगे बताओ। 68 को चाहते हैं। 68 का आंसर क्या है? 68 का आंसर 8 √ 68 का आंसर लिख लो, 8 √ 3 सबका है। 69 का 69 का 30 डिग्री। कोई पूछना चाहता है? चाहते हैं बना के लाए हैं? कॉपी दिखाना जरा अपना। नोटंकी करने मत आना, ठीक है ना। बनाया है तो पूछना, हम बता के बैठे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है ना। सबका समय बर्बाद मत करो, ठीक है। कपार बनाया है। ये पढ़ता कहाँ है घर में यार? 12वीं करके भी आया है ये, नहीं समझा। ये ऐसे ही बस उठाता को भी चलाता है सीधे, है कि नहीं भाग? अरे हम तो शकल देखते हैं ना। 1200 मीटर का है ना एक एरोप्लेन जो ऊंचाई पर है, 2 सीप को देखा, ठीक है ना। 60 और 30 डिग्री का एंगल में, प्लीज यहां देखो फटाफट। ये देखो, बनाया करो यार, ऐसे पूछा करो, हमको मजा आता है कोई पढ़ के पूछता है तो। 60 डिग्री का एंगल बनाया और दिखाई दे रहा सबका ना मार्कर से कितने हाइट पर है। तो क्या बोला, इन दोनों के बीच का गैप क्या है, दूरी क्या है, ठीक। कितना बनवाया है? 1 2 थोड़ी बनवाया है। 30 है तो 30 है, 60 में √3 है, 1 है, 2 है, 3 चौके 12, ये हो गया 800 √3, तो ये भी हो जाएगा 803। अरे पढ़ भी लिया कर, कभी शर्म आना चाहिए तुम्हें, नहीं समझा? ऐसा क्वेश्चन पूछ के नहीं लग रहा है शर्म आना चाहिए इसको। ठीक है, 69 100 क्या आया है? तुम भी तो सुन देख ही रहा था, नहीं बनाया है, बनाया कहा तो। 69 बदनाम तो ये हुआ है कि नहीं, लेकिन बनाया तो बहुत लोग नहीं है। ठीक है। 69 तो फिर मतलब हम 1 सप्ताह की छुट्टी करें तो फायदा कहाँ मिला हमको। याद देखो, साइड ऑफ फ्लैग 3 times लॉन्ग साइड। देखो यहाँ देखो, ये है फ्लैग पोल, साइडों का लेंथ जो है थ्राइस हो गया। क्या हो गया? थ्राइस। तो पहले 60 का था, तो सेकेंड टाइम जो है इसका एंगल क्या होगा, यही ना। बस हो गया। ये 1 है तो शैडो हो गया थ्राइस। पहले जब 60 का था तो अब जो एंगल बना वो थ्राइस हो गया, 3 गुना हो गया, 1 से 3 हो गया। समझ रहे हैं सब लोग? ओके जी। अब यहाँ देख तो लो, ये क्या है? 60, 60 में क्या होता है? और ये, ओहो, अब इन दोनों का रेशियो 1 और √3 कब होता है? 30 डिग्री में होता है। नहीं सही बात, निकालो दिखाओ। tan थीटा बराबर √3/3 कब होता है? 1/√3। बताओ। 30 मार तो देखते ही आंसर दिखाई दिया। सन कार्य √3 और √3 कब होता है? 30 में। कौन नहीं समझा? आप भाई साहब समझे? अरे वाह, चलो ठीक है। 70 नंबर चाहते हो भाई साहब? 70 70 का आंसर क्या है? 200 इंटू √3 प्लस 1/√, ऐसे √3 ऐसा आ रहा है। कोई चाहता है पूछना? देखो झूठ मत बोलो, ना तो बता दो, फिर बाद में पछताएगा, पूछ लिए होते है ना। सीधा हाथ ऊपर उठाओ। देखो। हे भगवान, जय श्री राम। आज हुआ और कुछ बाकी है। ऐसे ज्यादा नहीं है, 60 70 ही तो है। हाँ, 1 2 न्यू टाइप भी करवाने वाले थे, अब अगले दिन बुलाना पड़ेगा।
एक हवाई जहाज 200 मीटर ऑब्जर्व किया। देखिए एक हवाई जहाज है ना, कितने मीटर पर है? 200 मीटर ना। डिप्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अपोजिट बैंक्स ऑफ द, यही ना, एक इधर है रिवर में, एक इधर, यही ना। ठीक, एक के साथ 45, एक के साथ 60, दोनों बैंक अपोजिट बैंक है ना, एक इधर एक इधर, ठीक है। रिवर का विड्थ कितना होगा, यही ना। ओ वेरी गुड, 200, 200 √3, 200/√3, यही आंसर है। कभी कभी ऐसा लगता है कि पूछ के गलती किया प्रयास कर लिया होता है ना, लगता ना ऐसा। वेरी गुड 21, ये भी पूछेगा का? कौन पूछना चाहता है, उठाए हाथ। देखो टाइम रहा मत, पूछा पूछ लो, इंतजार किसी का मत करना कि कोई उठा ही लेगा तो हम क्यों बदनाम हो, पिछले में तो हम हो चुके हैं। यार देखो जरा 31, two pillars of equal height and on other side of the road which is 100 meter wide है ना, the angle of elevation top of the pillars are 630 degree at the point of the road है ना, between the pillar। देखो ये है दो दो पिलर, अरे हवा में ऐसा दिख रहा होगा, है नहीं टेढ़ा। तो दो पिलर है भाई साहब, मैं मार्कर चेंज करता दिख रहा होगा कम। दोनों की हाइट सेम है, ठीक है ना, और 100 मीटर चौड़े रास्ते में है ये, मतलब ये वाइड रोड हो गया, ठीक है ना। समझ रहे हैं जी, क्या देख रहे हैं? अरे 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 कितना का बनाता है कौन? 60 और 23 का। जो मान लिया सब मान लिया, मालूम। ये एग्जैक्ट मिड नहीं है, बिटवीन, इसी के बीच में है, ठीक। ये क्या मान बताओ? √3, तो ये 1, एक बार √3 मान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, बदलने वाला नहीं है ये। 30 में आ जाओ, ये 1 इक्वल टू √3 इक्वल टू 25 चौके 100, 25 √3, नहीं समझे? 4 बराबर 100, 1 बराबर 25 √3 बराबर 25 √3, समझ रहे हैं जी? फाइंड द पोजीशन ऑफ, ये तो गलत दे रखा है। कहाँ? हाइट टू ईच अदर, ही ना। एक मिनट, फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट बिटवीन द पिलर्स एंड द हाइट ऑफ ईच पिलर। हाँ, इधर से दोनों से दो दो आंसर लिखना, तो कर दो। इधर से 25 होगा, इधर से 75 होगा, और क्या। हाँ ठीक है ना, पिलर से पूछा ना। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पिलर्स, पोजीशन पिलर से, यहाँ से यहाँ से, यहाँ से 25, यहाँ 75, और हाइट 25 √3, ठीक है ना। ठीक है जी। नेक्स्ट 22, 22 कोई पूछना चाहता है? 72, कोई नहीं। आंसर क्या है 72 का? 73, 72 का आंसर 73। कोई पूछना चाहता है? हेलो, 72 के साथ 73 फिर पूछ रहा है? अरे 74 तो पूछता, 72 का 73 ही तो है। लो देखो 72, एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ द lighthouse 100 meter above the sea level, the angular depression of ship is sailing directly towards the
ये देखो, ये है वो लाइट हाउस, समझते हैं लाइट हाउस, जहां से फोकस मारता नहीं लाइट, फोकस मारता नहीं, समझता फोकस, अरे लाइट अच्छा नहीं, फोकस, ठीक है ना। 100 मीटर अबव द सी ग्राउंड, ये समुद्र से कितने ऊंचाई पर है? 100 मीटर ऊंचाई पर है ना। बड़े बड़े गोदाम होते हैं या जो पोर्ट होता है, वहां पर से लाइट लगे ना फोकस की, कोई सामान लेके कहीं कोई भाग न जाए या कोई आदमी समुद्र जाकर डूब न जाए, ऑब्जर्व करते रहता है। देखो ध्यान से, ये 100 तो ये 100, ये 1 तो ये √3, तो 100 √3 तो 173 हो गया, तो ये 73। क्या नहीं समझा? बोला ये समय अंतराल में वो कितना दूरी तय क्या? 73। कोई पूछना चाहेगा दोबारा? है अधूरा क्या पूछेगा? मतलब मैंने बोल दिया तो पूछ ही लिया। 45 में 100, 30 में 1 √3, 100 √3, 100 √3, और √3 का वैल्यू पता क्या होता है? 1.73। इसका बिंदिया हटाओ, इसे कटाओ, 173, पूरा 73, यहाँ 100 बचा 73। ठीक, कोई दिक्कत? भाई साहब दिक्कत? दुखी क्यों लग रहे हैं? 73 नंबर पूछो, नहीं बनाया है? कर लिया, इसलिए बैठे जा दुखी कि सब इतना पूछ रहा है, अभी खत्म हो गया होता हम रहते अकेले तो भगा दो सबको। हमको लगा सब नहीं आएगा, फिर भी इतना आ गया। ठीक है। 73 नहीं, क्यों पूछ, क्यों बहुत लोग तो पूछ लिया ना, अकेले अकेले आके 2 4 करके पूछ ही लिया। हमको लग रहा था कि जनसंख्या घटने वाला है आज, कहाँ घटा। The angle of elevation at top Q vertical tower PQ from the point X on the ground 60 degree at the point Y 40 meter vertical of the X। आइए देखा जाए। ये कोई पूछा था क्या 73? ये मैं ऐसे अच्छा पूछा, हमको लगा ऐसे हम चालू हैं। The angle of elevation from the top Q of a vertical tower PQ। टावर का नाम मालूम क्या है? PQ। Q कहाँ है? ऊपर है। फ्रॉम एक्स पॉइंट पे क्या बनाया? ये 60 का एंगल बनाया, समझ में आ रहा ना? पी क्यू टावर है, लेकिन क्यू से टॉप क्यू ऑफ द वर्टिकल टावर पी क्यू, टॉप है ये। एंगल कहाँ बना? ग्राउंड पे 60 का, एट द पॉइंट एक्स, ठीक है ना। एट ए पॉइंट वाई 40 मीटर वर्टिकल अबव द एक्स, इससे कितना मीटर ऊंचा? 40 मीटर ऊंचाई पर है। एक मिनट, एंगल ऑफ एलिवेशन, हाँ 45 डिग्री का आता, ठीक है ना। सुनो तो पहले ही कहा कि एट द पॉइंट वाई पॉइंट से 40 मीटर वर्टिकल एक्स है ना, एंगल 45 डिग्री कहाँ बनाया? ये क्यू पर, ये छोटा हो गया ना। कहाँ पर बनाया? 45 का, यहाँ इसके साथ कितने बनाया? 45 का, यही ना। ये y बिंदु है, x बिंदु है। कहा कि x पॉइंट से उसके टॉप पर कितना बनाया था? 60, यही था ना। और एट y पॉइंट 40 मीटर वर्टिकल ऑफ द x, इससे 40 मीटर ऊंचाई पर है, 40 मीटर ऊंचाई पर है ये y, और 45 का एंगल बनाया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर का ऊंचाई क्या होगा? और लो जी 45, 1 1 60, अच्छा ये 1 तो ये भी 1, 60 में √3 होता है और ये 1 ही होता है, तो √3 में से एक गया था, क्या बचेगा? √3 - 1, √3 - 1 क्या दिया है? √3 - 1 क्या दिया है?
√3 - 1 क्या दिया है? 40, ठीक है ना। और निकालना क्या हमें? √3 है ना। क्या आप निकाल सकते हैं? 40/√3 - 1 इंटू √3, 40√3 इंटू √3 प्लस बाई 2, ये हो गया यहाँ से गुना कर 20 थी। रुक जाना, रुक जाना। 20 थी 60 प्लस 20√3, 17 दूनी 34, 20 प्लस 34 कितना हो गया? 17 दूनी 34, 60 प्लस 34 कितना आ गया? 94 समथिंग समथिंग, है ना। अरे 17 मान लो 1.7, 17 दूनी 34, 60 प्लस 34 94 पॉइंट समथिंग, ठीक है। आ जाएगा? नहीं आएगा जी? आ गया, ठीक है। अब तो नहीं पूछेंगे ना 24? क्या? अरे तो एक तुम निकालो ना, एक्स क्यू हमसे क्यों निकलवाए? एक्स क्यू ये वाला निकाल लो। 60 में 2 बराबर कितना, ठीक है ना। डबल कर देना, जितना आ जाएगा उसका डबल, जितना आए उसका डबल, ठीक है। पक्का ना? 24, कोई नहीं, वाह। 25, 24 को बोल रहा था क्या? आंसर वेरी गुड, बोल दो आंसर जी। 23.36, यही है सबका। ओ 25, 25, 25 कितना? 40 है। कितना है जी 25 का? 25 का 40 है सबका। कोई नहीं चाहेंगे पूछना? 26, 26 कौन चाहेगा पूछना? हाँ, 2 छूट किसे गया? तीसरा नहीं छूटना चाहिए हाथ से। 26 ना। अच्छा, a man standing on the desk of the sea which diameter मतलब ये तो पहले बता चुके हैं यार, इस सेम क्वेश्चन पहले बता चुके हैं। अरे 10 मीटर ऊंचाई पर है, एक पहाड़ी को देखा, पहाड़ी के टॉप के साथ और बॉटम के साथ, यही था ना। एंगल बनाया कितने कितने, 60 और 30 का, ये 60 बनाया और ये 30, तो अल्टरनेट ये 30 हो जाएगा, है ना। और ये 10 मीटर ऊंचाई पर था वो आदमी डेस्क पे। अब पूछेगा क्या? भी अभी पूछेगा, गलत बात है। चलो 27, 28, 27 का आंसर क्या है? 240 मीटर पर सेकेंड, 240। ओके, 26 का तुम्हारे आंखों के सामने आ जाएगा, बना लेना। 26 कितना आया था? 26 का आंसर, हाइट 40 मीटर, 10√3 डिस्टेंस, दो आंसर था। 27 का 240 मीटर पर सेकेंड, 28 का हाँ प्रूव कर दिया था, 29 भी हो चुका था, ठीक है ना। आगे बताओ। 80 का 79 हो गया ना। 79 करवा दिए थे ना 120। अच्छा 80 का 36 पॉइंट, 80 का 36 पॉइंट। कोई चाहता है पूछना? 3-4 छूट गया, बताओ। कोई 80 चाहता है? 80 80? कोई नहीं, बताओ 80। क्या बात कर रहा है, बहुत चाहने वाले लोग। देखो 80 नंबर, ठीक है ना। कौन? देखो 80 नंबर प्लीज, एंड दे आर
क्या था? देयर इज ए स्मॉल आइलैंड इन द मिडिल ऑफ 100 मीटर वाइड रिवर। अच्छा, बच्चा वाला ये ऐसा है, 2 पॉइंट है पी और क्यू। ये समझो बैंक के किनारा है, 100 मीटर क्या था ये दूरी पर पी और क्यू का, और दोनों एक ही लाइन में है, एक के साथ 30 का, दूसरे के साथ 45 का कौन बनाया, ठीक है ना। तो ट्री का हाइट पूछा क्या, समझ में आ रहा ना, पी पॉइंट क्यू पॉइंट दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा जी, वेरी गुड। क्या होगा 45 1 और ये 1√3, मतलब ये पूरा कितना हो गया, √3 + 1 बराबर, तो 1 बराबर 100 बाई √3 + 1, और ऊपर ले जाओ, √3 - 1/2, 50 गुने 0.73, लगभग में 36.5 मीटर, यही ना। क्या आप मेरे बात को समझ रहे हैं भली भांति, भली भांति ना। ओके, 81 बैलून वाला हो गया। उसके बाद वाला में दम नहीं है, 81 भाई बता दिए थे ना उस दिन डायग्राम, ये बैलून है, गुब्बारा, बालून, ये आंखों पर बनाया अल्फा का एंगल, ठीक है ना। ये है केंद्र, और केंद्र से बनाया बीटा का एंगल, ये पूरा अल्फा था, आधा आधा α/2 α/2, याद आया ना। तो आ गया था आंसर, है ना, एमटीएस में आया था, है ना, एमटी, हाँ मजाक करेंगे तुमसे, 13 में सीजीएल में भी आ रखा है, एलडीसी में भी आ रखा है, पता नहीं, लेकिन एमटीएस में आ रखा है। यहाँ देखो, आगे वाला में दम नहीं है, ये तो मैं ऐसे ही फालतू में दे दिया हूँ, ठीक। नहीं भी आंसर आए तो कोई छोड़ देना, ठीक है। अब 1-2 क्वेश्चन में फालतू बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं, उधर सब उल्टा सीधा है, ठीक है, बकवास बना लोगे ना, पेज फाड़ के फेंक दो पीछे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 98 में हिंदी इंग्लिश में चेंज है, यही ना। 98 बता ही देता हूँ, 98 98 का क्या आता है, हाँ ऑप्शन गलत है, 90 रूट कितना आएगा, 90 इंटू √3 - 1, है ना, 90 इंटू 100, नहीं 98 नंबर में था, 90 इंटू √3 - 1, ठीक है। आइए एक आध दो हम बकवास सुनाते हैं, ठीक, सुनना खाली, टेस्ट में दे दूंगा क्वेश्चन लिखा हुआ, लिखित में नहीं दूंगा ना। अभी एक हम आपको पेज दिए थे, याद है, ट्रिगोमेट्री वाला लाए हैं, नहीं लाए, और ये टेस्ट दिए थे 50 क्वेश्चन का, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन था, नहीं मिला, सबको मिला भैया, बदनाम नहीं करना। उस दिन 2-3 अच्छा ठीक है नहीं, कोई नहीं लाया, नहीं मिला, मिला तो था लेकिन मिला नहीं, तो हम क्या करें। अच्छा ठीक, कितने लोग का नहीं मिला है, हाँ हमने नहीं देखा, देखो ठीक है, सब के सब हाथ ही उठा दिया। कितने लोग को मिला है, वाओ, इतना कम थोड़ी है,
लेकर आया करो, फोटो खिंचवा लेना तो। अच्छा ठीक है, मैं दिलवा दूंगा, हल्ला नहीं करो, ठीक। आइए एक दो क्वेश्चन हम बातें करें आपसे, ठीक है ना। हे भगवान, जरा सुनेंगे, जरा बुलाना। अभी मैं बोल देता हूँ, और सभी सेंटर में मिल गया है। इधर आ जाओ, ला ला ला, बोला ये वाला जो है ट्रिग्नोमेट्री का बस 2 पेज का 50 क्वेश्चन का है, ये डिस्ट्रीब्यूट करवा दे जल्दी में हो सके तो, है ना। लो ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं, आगे चलिए, ठीक है। हाँ तो हम कुछ बता रहे थे आपको, है ना। एक दो क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना। ये मान लो मकान है, उसके ऊपर से खिड़की लगा है, वेंटिलेटर। ठीक है ना, होता है ना गांव में बना होता है ना, सबसे टॉप में वेंटिलेटर लगाते लोग, है ना। हाँ रोशनदानी, है ना, क्या बोलते हैं, रोशन सिंह, देखा। अब क्या क्या बोल रहा है, सुनो ना, देख इधर, ये है एक, जो भी है नहीं चलेगा, देखो ये मकान है, अभी अब हाँ एक मकान है जिसकी ऊंचाई है ना 10 मीटर है, और उससे 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से मकान के जो खिड़की लगे हैं उसके टॉप और बॉटम, या मकान के ऊपर टंकी रखा है, कुछ भी कर सकता है। मैं तो खिड़की फालतू में बोल दिया हूँ कि आपके यदि आए खिड़की से समझ जाओ कि खिड़की कहाँ रहेगा, मकान के ऊपर लगाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि है न, तब मतलब जो भी हो ऊपर ऊपर में उसके लेंटर होगा, नहीं समझा, छत है ना। तो इसके साथ जो है टॉप और बॉटम, ये थीटा थीटा का एंगल बनाया, इसके साथ भी टॉप का थीटा बनाया, और ये पूरा खिड़की भी जो है थीटा का ही एंगल बनाता है, ठीक है ना। हाँ तो इसके हाइट पूछ देगा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले tan थीटा निकालेंगे, तो क्या गया 10/20, 1/2 आ गया। फिर बड़ा वाला निकालेंगे tan 2 थीटा, tan 2 थीटा बड़ा कितना हो जाए 10 + x, ये जो x मान लिया, है ना। 10 यहाँ से यहाँ मकान है जी, मकान, ठीक है ना। और 10 ये समझ रहे हैं ना, 10 + x, और नीचे कौन हो गया 20। और हमें तो कुछ दिया ही नहीं है, तो अब tan 2 थीटा का फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या होता है 2 tan थीटा और 1 - tan² थीटा। तो ये क्वेश्चन आपको, आप समझे कैसे करेंगे, थीटा का वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से x का वैल्यू जो भी आ जाए, समथिंग समथिंग मतलब समझा रहा था मैं, है ना। समझ में आया सबको, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। 1 मिनट जरा सा, समझ रहे हैं सब लोग ना। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। तो ऐसे करके पूछेगा, आप मेरे हिसाब से बना लेंगे जी। तैयार, हरिओम, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपको हम दे ही दिए हैं, एक और देता हूँ, पहाड़ वाला। ये समझ में आया सबको, मतलब जो भी आया आंसर अब बना लेंगे ना, डरेंगे नहीं वहां पर, ठीक है ना। ओके, अब पूछ रहा 94 95 खत्म कर दिया, तब देखो मैसेज आने में देर हो गया, क्या हवा में लटका हुआ था। अच्छा ठीक है, बैठो 2 मिनट, वो सब गलत है, मत बनाओ, देखो 81 के बाद सब गलत है।
मान लो। अब हम क्या करें? देखिए कहा कि एक पहाड़ी है, उसके फुट है ना कितना 45 के एंगल बनाता है। ठीक है, ये पहाड़ी पूरा ऐसे है, ये मैं आपको दे दूंगा, आप टेंशन मत लो, फिलहाल सुनो। ये पूरा पहाड़ी जो है उसका टॉप इसके है ना फुट से, ये देखो ऐसा 45 के एंगल बनाता है। एक पहाड़ी क्या बनाता है 45 डिग्री का। एट द फुट ऑफ द माउंटेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज द समिट इज 45 डिग्री। ये 45 का एंगल इंक्लाइन करता है, 45 का एंगल बनाता है। ठीक है ना, क्या बोला इसने, एक पहाड़ी है। ठीक है, वो कितने का एंगल बना रहा है 45 का। ये पूरा यहां से यहां तक कितना बनता है 45 का एंगल। ठीक, कहा कि एक आदमी है ना 1000 मीटर चढ़ता है टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द माउंटेन। ठीक है ना, तो एंगल ऑफ इसका जो है इंक्लिनेशन करता है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनाता है। सुनो, ध्यान सुनना, एक आदमी चढ़ा कहां तक 1000 मीटर तक, या 1 किलोमीटर मान लो। ठीक है, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर चढ़ा, तो 1 किलोमीटर तक उसका एंगल कितना कितना बना 30 डिग्री का। देखो जैसे पहाड़ है तो पहाड़ को हम नीचे से देखेंगे तो ऐसे बनेगा 45 का, लेकिन जरूरी नहीं कि पहाड़ का हर जगह स्लोप एकदम सीधा ऐसे खड़ा हो। यहाँ तक ऐसे चढ़ाई दिया, यहाँ से अलग चढ़ाई है, और जाएंगे पास में तो चढ़ाई कुछ अलग होगा। आप मेरे बात समझ रहे हैं ना, पहाड़ पे चढ़ते देखते नहीं है ऐसे, है ना कि कुछ दूर चले तो ऐसा स्लोप था, और नदी जाकर देखे तो बिल्कुल अरे तुम खड़ा आप तो नहीं चढ़ पाएंगे। है ना, जाते हैं कहीं जाते होंगे वैष्णो देवी का देखते होंगे ऐसे ना, या कहीं पहाड़ घूम जाते होंगे, है ना, तो ऐसे पहले स्लोप चढ़े और नजदीक पहुंचे तो फिर चढ़ाव ऐसा है ना, तो वहां से अलग एंगल है, यहाँ से अलग एंगल है। ठीक है ना, तो वैसे ही कहा कि है ना, यहाँ से देखा जाए तो 45 का एंगल है पूरा टॉप के साथ। ये चढ़ रहा है ऐसे ना पहाड़ पे, अब ऐसे चढ़ेगा नहीं पहाड़ पे, ऐसे ऐसे चढ़ेगा 1 किलोमीटर 1000 मीटर। ठीक है ना, 1000 मीटर चढ़ा तो कितने एंगल आपको चढ़ा 30 डिग्री का एंगल बना के चढ़ा। ठीक है ना, और बोला उसके ऊपर जो चढ़ता है उसके ऊपर वो 60 का एंगल बना के चढ़ता। ठीक है ना, इसके ऊपर क्या चढ़ा, यहाँ से अलग एंगल है, ये सीधा नहीं है, यहाँ से आके इसका थोड़ा ज्यादा ही मतलब ढाल हो गया है ना, अब 60 का एंगल बना रहा है। ये यहाँ तक का अलग है, यहाँ तक 30 है, ऊपर से क्या है 60 है। दिखाई दिया सबको क्या बोल रहे हैं? हाँ, यहाँ जब 100 मीटर 1 किलोमीटर चढ़ गया तो उसके बाद एंगल कितने का है 60 डिग्री का है। पहले पहाड़ का देखा कि पूरा टॉप के साथ उसका 45 का एंगल था। पहले चढ़ा कितने दूर तक 1 किलोमीटर, तो यहाँ पर कितना था एंगल 30 था, और यहाँ से एंगल क्या हो गया उसका 60, यहाँ से अलग एंगल हो गया। ठीक, समझ में आ रहा फोटो? ठीक है, तो हमसे पूछ दिया इसमें कि फाइंड द हाइट ऑफ माउंटेन, पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगा। ठीक है ना, पहाड़ी की ऊंचाई बताए। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो तैयार, ये हो गया। ठीक, इसमें ऐसा ही एंगल आपको हमेशा देगा। ठीक, हम 1 किलोमीटर के बदले में कोई ABCD मान के भी चलता हूँ, दोनों चीज सिखाता हूँ कि यदि यही डिस्टेंस हमेशा चेंज करेगा, और आप क्या करेंगे डायरेक्ट उसका वैल्यू ही पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो जैसे मान लो 1 किलोमीटर और 1 दोनों मान के चलता हूँ। ठीक है, 1 किलोमीटर मान लेता हूँ और A भी मान लेता हूँ। ठीक है, गौर से देखो इसे, ये 90 डिग्री है, यहाँ डाल दिया लंब। ठीक है ना, गौर से देख रहे हैं, ये 30 है तो ये कितना हो गया, ये भी 90 60, तो ये कितना बच गया, नहीं समझे? ये 90 60 150 प्लस 60 210 कितना, तो अब कितना 150 बच गया ना, ये बच गया 150। ठीक, समझ रहे हैं जी? अरे 90 30 तो 60 ही होगा ना, ये 90 60 60 तो 150 बच गया। ठीक,
समझ रहे हैं जी। अब यहाँ देख लो, ये 30 है, ये 45, ये क्या बचा, तो ये 150, 15, 165, तो कितना बच गया ये एंगल, ये भी 15 बच गया। नहीं समझ में आया बात। और जी 150 बच गया 30, तो 30 में ही 15, तो ये तो 15 ही हुआ है कि नहीं। आइसोसेलेस दिखाई दिया, ये ए है तो ये भी ए, ये 1 है तो ये भी 1। समझ में आया भाई साहब। ये हमेशा ऐसे ही पूछेगा, ठीक है, क्लियर, दिखाई दिया। तो हम क्या करेंगे, यहां से पहले ये फाइंड कर लेंगे, तो यहां से यहां तक ऊंचाई निकल जाएगा, और यहां से फिर ये निकाल लेंगे, फिर दोनों जोड़ देंगे, पहाड़ की पूरी ऊंचाई आ जाएगी। दिखाई दिया। 1 से निकाल दूं या ए से निकाल दूं, ए से लास्ट में पुट कर देंगे, है ना, 1 है ना, ठीक। आइए यहाँ देखिए, 31 3 2 a/2, समझ आया, नहीं समझे। देखो 30 में क्या होता है, 1 3 2, 2 बराबर, लिख दिखाऊं, 2 बराबर a, तो 1 बराबर a/2, तो ये a/2 ये हो गया a/2 मीटर। कोई दिक्कत बोलो, नहीं ना, चले आगे। a/2 क्लियर, समझ रहे हैं ना, ये हो गया a/2, समझ रहे हैं ना। अब यहां से तो आ गया, आगे चले, √3 1 2, तो ये a/2 इंटू √3, क्लियर। तो पूरी हाइट कितना आ गया, a/2 √3, a/2 कॉमन, क्या गया, 1 प्लस √3, यही ना, सही है ना जी। अब वहां पर का आंसर हो जाएगा, बताओ, जब वहां पर हम 1 पुट कर देंगे तो क्या आ गया, बताओ, √3 प्लस 1/2 ही आ रहा है क्या, वही आंसर दे दिया, ठीक है ना। 1.366 आ रहा है ना, वही आएगा ना, 1.36। क्या जी आ गया, क्या आप बना सकते हैं, पहाड़ी पे चढ़ने दिक्कत हुआ, सबको होता है, देखो, चलो भाई, चलो देखो, सब लाया ही नहीं ना, तो गलत कर दिया, मैं ट्रिग्नोमेट्री उड़ा देते हैं भाई, अब कल बुलाना पड़ेगा, नहीं कल का मैच देखना या खेलना है, अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनो, ये कौन 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, 30 डिग्री में ये हो गया 1 √3 2, 2 बराबर a, 2 बराबर a, तो ये आधा हो जाएगा a/2, तो ये भी a/2, क्लियर। 90 60 60 150, तो यहां से आ गया था 15, तो आइसोसेलेस a, तो ये भी है, ठीक। 6 √3 1 2, 2 बराबर a/2, 2 बराबर a, तो ये होगा a/2 इंटू √3, तो यहां से हाइट और यहां से हाइट पूरा जोड़ दिया, तो पूरे पहाड़ी ऊंचाई आ गया, समझ में, ऊंचाई आ गया पूरा, ठीक है ना। तो ऐसे करके बनाएंगे, क्या बना सकते हैं, वेरी गुड। अब इसमें वो 500 मीटर चढ़े या 2 किलोमीटर चढ़े, चाहे 1 किलोमीटर, वहां वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ठीक। क्या बना सकते हैं, हाँ 1 मिनट, एक चिड़िया, चिड़िया चिड़िया देख, चिड़ी चिड़ी चिड़ी, बर्ड, एक बर्ड देखो, यस, हाँ एक ही थी जी, बहुत दुख की बात है। एक व्यक्ति ने देखा चिड़िया को, वही
चिड़िया ही होता है, देखो ना बर्ड, देखो बर्ड। यहाँ देखो, उस समय एंगल बना रहे थे, पता कितना, 30 डिग्री का। वही चिड़िया जो भी है, 30 का एंगल बन रहा था उस चिड़िया के साथ। देखा, चिड़िया उड़ी, चिड़िया उड़ी, इनका बच्चा है, उड़ के इधर भागी, इस पेड़ से उड़ के इस पेड़ पे चली गई। ठीक, तो चिड़िया कैसे उड़ेगी? फुरफुर। अरे फुरफुर नहीं कहा मैंने, कहा कि ऐसे इधर से उड़ के इधर चले जाएगी, ये फुरफुर आ रहा। ठीक है ना, चिड़िया इधर थी, उड़ के इधर चली गई। तो मैंने आपको ये कहा था, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, बैलून, इस सभी चीजों में हमेशा जो होता है हाइट ऐसे इधर से इधर तो कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है ना, इन्हें के ऊपर जाके गोताखोरी करेगी नहीं, हम यहाँ से यहाँ चले हैं। ठीक है ना, तो ऐसे नहीं, कलाकारी नहीं दिखाना है। देखो ना, अब वो 60 एंगल बनाती है इधर। ठीक, कहा कि चिड़िया यहाँ से उड़ के यहाँ तक 100 मीटर चली गई, यहाँ से उड़कर यहाँ चली गई 100 मीटर। ठीक, तो फाइंड द वर्टिकल हाइट ऑफ द बर्ड, उसका वर्टिकल हाइट कितनी ऊंचाई पर थी चिड़िया। ठीक है ना, चिड़िया उड़ी और कितनी चली, 100 मीटर। तो यहाँ से उड़ी यहाँ चली गई ना। आप ऐसा समझो, पहले वहां बैठी हुई थी, उड़ के यहाँ चली गई, समझा रहा बात, तो कितना चली, 100 मीटर। तो हमसे वर्टिकल हाइट उसका क्या होगा, हॉरिजॉन्टली ऐसे मूव की, तो हमसे पूछा कि वर्टिकल हाइट वर्ड का क्या होगा। ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, है ना। ठीक है, क्या बना सकते हैं, क्यों नहीं बनाएंगे, है ना। बढ़ाओ, 30 डिग्री 1√3। ठीक है, 1√3। आप इसको कॉपी पलट के देखना, पलट के 30 के सामने 1 होता है और ये बेस √3 होता है। ठीक, ओके 60 में आ जाओ, इसके सामने √3 होता और ये, ओ तो 1 को हम कुछ मान रखे हैं, √3 नहीं है, अभी दिखा दे, √3 मान लिए हैं, 1 को हम √3 मान लिया है। ओह, तो √3 क्या होगा, 3, तो पूरा कितना हो गया, 4 बराबर। चिड़िया की ऊंचाई 25√3 मीटर है। ठीक है ना, वर्टिकल हाइट। क्या आप मेरे बात को समझ रहे हैं? तो आप मेरे हिसाब से अब छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है ना, सब मतलब बना लेंगे सब। ठीक है ना, इतना ही टाइप इसमें होता है। ठीक है ना।